देखो आज का जो सेशन है एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है, ठीक है। अगर इसको हम पढ़ लेते हैं तो समझ लो नंबर सिस्टम। आज का जो लेसन का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं कि हम लोग संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बाबू एक बात बता दें आप सबको लिए कि संख्या पद्धति जो है सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है और हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आना ही है। 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में से पूछता है। तो इसके क्रम में आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले अगर आपको संख्या पद्धति के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी लेनी है तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा 1 से 20 तक का स्क्वायर 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा। दूसरी है 1 से 20 तक का क्यूब। तीसरा पॉइंट है 2 से 20 तक का टेबल। और एक आता है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का जैसे कि कल हमने बताया था आपसे 2 से विभाज्यता का नियम, 3 की विभाज्यता का नियम, 4 की विभाज्यता का नियम। चलो बताओ रामानंद 2 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? जो कि विभाज्यता का नियम के इकाई के अर्थ में 2, 4, 6, 0 और 8 वो होता है 2 से वो संख्या है 2 से कट जाएंगे। 2 के विभाज्यता का नियम ये होता है कि जिस संख्या के इकाई के अंक में यानी अंतिम अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो संख्या किससे कटेगी? 2 से कटेगी। और 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है? 3 के विभाज्यता का नियम ये नहीं होता है उन सभी संख्याओं के अंकों का योग जो 3 के गुणज में होता है वो 3 के विभाज्यता का नियम कहलाता है और 3 की विभाज्यता से वो कट जाएगा। अब 5 की विभाज्यता का नियम बताओ ना। जिस संख्या की इकाई के अंक में 0 हो या 5 हो संख्या किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आज का जो हम सेशन शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम का ये भाग है यूनिट डिजिट। क्या नाम है? यूनिट डिजिट। इसका नाम है इकाई का अंक। इकाई का अंक ज्ञात करना। अच्छा एक चीज बताइए इकाई का अंक होता क्या है? बताइए इकाई का अंक होता क्या है? इकाई का अंक किसे कहेंगे? जैसे कि हमने ये कहा कि 2, 4, 6, 8। आप मुझे बताइए इसमें इकाई का अंक है क्या? कौन सा संख्या इकाई का अंक है? तो इसमें जो आपको ये 8 दिख रहा है बाबू ये 8 इकाई का हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो अब मुझे ये बताते हैं अब कोई डाउट तो नहीं होगा इकाई का अंक मुझे पता चल जाएगा। अब आपसे ये कह दे चलिए बताइए 27,698 में इकाई का अंक क्या है? आप तुरंत बता दिए कि सर इकाई का अंक इसमें 8। ये सिंपल था तो आपने बता दिया। अच्छा ठीक। अब आप मुझे ये बताइए 2, 4, 6, 3, 2, 5, 4, 2, 8 इसमें इकाई का अंक क्या है? 8 कैसे हो सकता है? यहाँ पे गुणे का चिन्ह भी तो है तो आप इसमें बताना पड़ेगा आपको कि इकाई का अंक क्या है। अगर आप गुणा करिएगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ज्यादा समय लग जाएगा। तो आपको करना क्या है अगर ऐसा मान आपके सामने कहीं आ जाए एग्जाम के टाइम में तो आप कुछ ना करिएगा, इसको निगलेक्ट करिए। दहाई सैकड़ा की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है किस संख्या से? इकाई की संख्या से। तो हम इकाई का गुणा 5 में करेंगे तो 6 5 30। अब ये 0 आ गया ना तो 0 का गुणा हम 8 में करेंगे तो 8 सुना आपकी इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0। जहां कहीं भी अगर 0 का मल्टीपल हो जाता है 0 आ जाता है इकाई के अंक में कितनी भी ज्यादा संख्या हो वो सबको 0 बना। अब दूसरी चीज आती है आपको एक और सवाल लगा ले देते हैं 2, 4, 6, 8, 3,
गुणे 5 8 4 9 गुणे 6 7 8 9 गुणे 5 8 4 3। अब मुझे इसमें बताइए कि इकाई काउंट क्या है, जल्दी से बताइए सब लोग, बताओ जी, बताओ इकाई काउंट क्या है इसमें। सब लोग जल्दी से बताओ इसमें इकाई काउंट क्या हो सकता है। अच्छा तुम्हारा 4 आ गया और तुम्हारा जी 9 आ गया और किसी का तुम्हारा 7 आ गया। देखो भैया 3 ऑप्शन, 3 अलग अलग ऑप्शन आ गए, ठीक। अब करना क्या है, अब ये इकाई हमें क्या है, ऐसे संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना, कोई लेना देना। अब हम क्या किए, 3 का गुणा किए 9, 3 9 27 और 27 जो है आप देख सकते हैं इकाई और दहाई की संख्याओं में, तो हम इकाई वाली संख्या उठाएंगे, फिर 7 का गुणा करेंगे 9 में, 7 9 63, फिर 3 ही उठाएंगे, 6 छोड़ देंगे उधर, फिर 3 उठाएंगे, 3 3 का आपकी इकाई का अंक कितना आ गया। अब चीजें समझ में आई। एक आपको रूल लिखवा देते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा नोट में, जिस संख्या के इकाई के अंक में 0 1 5 6 आए, वह संख्या कितनी भी बड़ी हो, या कितना भी पावर लगाओ, पावर का मतलब बोलते हैं भार लगाओ, उसका मान समान होगा। उसका मान क्या होगा, समान होगा। जीरो समान का मतलब ये हो गया कि अगर ये इकाई के अंक में जहां भी 6 आ जाए, 6 का पावर कुछ भी दिया हो, तो उसका जो मान होगा आपका 6 ही होगा। क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है। कितना भी बड़ा मान दे दे, जैसे 5 का मान दे दे, 1 का मान दे दे, 0 का मान दे दे, कितना भी बड़ा मान दे दे, अगर आपका पावर कुछ भी हो, तो कोई भी पावर हो, लेकिन उसका जो मान आएगा, जो इकाई का अंक आएगा, वो हमेशा आपका यही आएगा 0 1 5 6। लेकिन हाँ, जीरो को छोड़ करके अगर आपका कहीं शेषफल जो हमारा रिमाइंडर होता है, हमने क्या किया कि 5 का पावर कुछ भी लगा दिया, 5 का पावर 25 कर दिया, ठीक। तो 5 का पावर 25 कर दिया, तो इसके इकाई का अंक जो होगा ना, हमेशा आपका कितना आएगा, 5 आएगा। अब 5 का पावर आप कुछ भी कर दो, 245 कुछ भी कर दो, आपको कुछ नहीं देखना है, इसके इकाई का अंक क्या आएगा, 5। इसी तरह 6 का पावर आप कुछ भी कर दो, 2 4 6 8, इसका मतलब हो गया ना कि 6 का जो गुणज है इतनी बार है, 2468 बार है। तो आप इसको कितना भी बड़ा सा बड़ा पावर लगा दो, लेकिन उसके इकाई का अंक का मान कितना आएगा, 6 ही आएगा। पावर इज नॉट इक्वल टू 0, पावर जो है आपका 0 पे नहीं होगा। अगर कहीं आपका शेषफल 0 आ जाता है, तो उसके इकाई का अंक की पावर में 4 लग जाता है। जैसे हमने ये कह दिया कि 2 के पावर 0, जो हमारा शेषफल है 2 के पावर 0 आ गया, तो आप तुरंत क्या करिएगा, यहाँ पे 2 के पावर 4, 2 के पावर जहां भी, जैसे शेषफल हमने ये कहा कि 2 के पावर 24 है, ठीक है, हम 2 की बात कर रहे हैं, 2 के पावर 24 है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, इस 24 में 4 से भाग करेंगे। तो जब 24 में 4 से भाग करेंगे, 4 1 कम 4 6 24, तो ये पूरी तरह कट गया, शेषफल हमारा कितना आया, 0 आ गया ना। तो जब 0 आ गया, तो हम 2 को 2 के पावर 4 कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 के पावर 4 कर देंगे। तो अब 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
आपका पावर कितना हो जाएगा आंसर 6। इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अब ये चीजें आप पूछेंगे तो सर मुझे ये बताइए कि क्यों हम 4 से ही भाग कर रहे हैं, क्यों हम 4 से ही भाग कर रहे हैं, मुझे इतना बताइए। तो आपको बता दें कि एक आता है चक्रीय क्रम, साइकिल सिटी बोलते हैं इसको, चक्रीय क्रम। जैसे हमने क्या दिया 2 के पावर 1 तो 2 के पावर 2 कितना है बच्चा, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 2 के पावर 5 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ठीक। 2 के पावर 6 क्या हो जाएगा। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको कॉमन दिखेगा कि ये 2 है, 1 2 3 यानी 1 2 3 4 अंक के बाद फिर यहाँ पे 2 आ गया कि नहीं आ गया, फिर ये 4 है, 4 के बाद फिर यहाँ पे 4 आ गया। तो इसी को बोलते हैं चक्रीय क्रम। इसी वजह से हम घात में जो हमारा पावर होता है उसमें हम अगर 4 से भाग करें तो जो भी हमारा रिमाइंडर है उसके इकाई के अंक, हमने अगर कह दिया कि 2 के पावर 25 तो 2 के पावर 25 कह दिया या 2 के पावर 26 कह दिया, तो हम इससे 26 को 4 से भाग करेंगे तो 4 4 24 होगा, बचेगा कितना 2, तो 2 के पावर 2 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इकाई का क्या हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको, जो भी पॉइंट। ये समझ में आई कि नहीं सबको, ये बताओ मेरे को। ऐसे सर ये आता है मतलब इसे जो है नहीं है आप 6 के पावर 2 4 6 8 इसे भी 4 से काट सकते हैं ना। नहीं, इसको कैसे काट सकते हैं, ये नहीं है आपके जैसे हमको, हम इसको बता रहे हैं जैसे ऐसे समझ, हमने आपसे ये कहा कि 2 4 6 ठीक, पूरे 3 5 4, इसका पावर हमने लगा दिया 24, इसका पावर हमने लगा दिया 26, ठीक, गुने 3 4 8 23 गुणे 1 5 6 5, ठीक। अब आप एक चीज देखिए, हमने क्या कहा था, जिस संख्या की इकाई के अंक में 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो, कितना भी पावर लगा हो उसका इकाई का अंक क्या होगा, सेम होगा, वही मान उतर जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6, तो इसका इकाई का अंक 6। अब यहाँ पे देखिए 4 का तो मान है नहीं इसमें, अब 0 1 5 6 के अलावा 2 है 3 है 4 है 5 है 6 उसमें है 7 है 8 है 9, ये मान है कि नहीं है। अब इसमें एक चीज देखिए, यहाँ पे 4 के पावर 26 है, तो 4 के पावर 26 में जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 4 24 होगा, पावर कितना शेष पर बच रहा है 2, तो हम 4 के पावर 2, ठीक। अब बात आती है फिर गुना, फिर यहाँ पे 8 है, 8 का तो इसमें है नहीं गुण, तो हम इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 5 20 होगा, 3 हमारा शेषफल बचेगा इसमें 8 के पावर 3। फिर देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5 का तो मान हमने कहा ही है, इकाई का मान कुछ भी हो 0 1 5 6 हो, तो पावर कितना भी लगाओ उसका इकाई का मान 5 हो। अब एक चीज देखिए यहाँ पे 6 हो गया, ये 4 हो गया, 4 को 2 बार कर लीजिए हो जाएगा ना, 8 है तो 8 को 3 बार कर लीजिए, अब 5,
अब मुझे इसका इकाई का अंक पता करना हो, 6 चौक 24। अब ये 4 आया, 4 चौक 16, 6 आया, 8 छक 48, 8 आया, 8 अट्ठे 64, 4 आया, 4 अट्ठे 32, 2 आया और 2 पंचे 10। तो आप क्या कह सकते हैं कि सर हमारा इकाई का अंक कितना है? ये चीजें हमने बताया कि अगर कहीं भी आपको पावर वाला पूछे या यूनिट डिजिट पूछे इकाई का अंक, तो 0, 1, 5, 6 हो तो हमारा सेम उतर जाए। ठीक है, अगर 0, 1, 5, 6 के अलावा 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो, तो अगर उसके पावर कुछ भी हो, हमने आपको बताया कि उसमें आप क्या करिएगा, 4 से भाग करिए। किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करिएगा, उसका मान आपके पास हो जाएगा। जैसे कि हमने आपके सामने क्वेश्चन रख दिया। क्वेश्चन ये है कि 42 के पावर 24 गुणे 48 के पावर 48। अब इसका मुझे बताइए, इसका बताइए क्या होगा इकाई का? 42 की पावर 24 गुणे 48 की पावर 48। बताइए इसका क्या मान आएगा? कितना इकाई का अंक क्या होगा इसमें? रंजीत, इकाई का अंक क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा है? देखो ये 2 है, 2 उतार दिया हमने। अब एक चीज मुझे बताइए, 24 है तो इसमें 24 में हम 4 से भाग करेंगे, 4 एक कम 4, 4 6 24, पूरी तरह कट गया। शेषफल कितना आया? 6 कैसे आएगा? 0। तो जब शेषफल 0 आए तो हमने क्या बताया था, उसका पावर क्या लगता है? अब बात आ गई गुना, तो गुना ये 8 उठाए हमने, ये 48 है, तो 48 है तो हम इसको 4 से काटेंगे तो ये 12 चौक 48, तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। जब भी हमारा शेषफल 0 आएगा तो उसका पावर कितना लग जाएगा? अब आपको करना क्या है कि आप 2 की पावर 4 है तो 2 को 4 बार लिख लीजिए। ठीक, अब 8 है तो 8 को आप 4 बार लिख लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 6 आगे, 6 8 48, 8 आया, 8 अट्ठे 64, 4 आया, 4 अट्ठे 32, 2 आया और 2 अट्ठे 16। तो ये आप देख सकते हैं ये 6 आया है ना, तो इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा? यही चीज आपको करनी है। एग्जाम में ये एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंस जाता है यूनिट डिजिट से, इकाई का अंक अगर ज्ञात करना हो। तो हमने क्या बताया कि जब भी कहीं भी आपका इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो पावर कुछ भी लगा हो उसका मान हमेशा सेम वही अंक होगा, 0, 1, 5, 6। ठीक है, क्या मान होगा? 0, 1, 5, 6 हमेशा होगा। और इसके अलावा अगर आपका 2, 3, 4, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो इसके मान में जो भी पावर लगा होगा हम उसको 4 से भाग करेंगे और जो हमारा शेषफल आएगा उसके इकाई के अंक पे उस मान को रख देंगे। अगर हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो उसका पावर हम 4 लगा देते हैं। अब 4 से ही क्यों भाग करते हैं? क्योंकि एक क्रम चलता है, चक्रीय क्रम, जिसको बोलते हैं साइक्लिसिटी।
क्या बोलते हैं? साइकिल सिटी एक चक्रीय क्रम होता है। जब हम 2 का पावर 1 किए तो 2 हुआ, 2 के पावर 2 किए 4 हुआ, 2 के पावर 3 किए 8 हुआ, 2 के पावर 4 किए 16 हुआ, 2 के पावर 5 किए 32 हुआ। तो आप देख सकते हैं 2 पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे भी मान निकल गया, तो ये चक्रीय क्रम इसको, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ अच्छे क्वेश्चन। ये इसको नोट करके लिख लीजिएगा, जिस संख्या की इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6 आए उसका इकाई का अंक वही होगा, और पावर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी पावर कुछ भी रहे अगर शेष पर 0 आ जाता है तो उसकी घाते 4 लगेगी। इसको लिख लीजिए। थोड़ा जल्दी लिखो। कहाँ गए थे इतना टाइम? अब सही है, इसको होल्ड कर लीजिए ना, पढ़ाई तो काटिए मत, होल्ड कर लीजिए, फिर चलो देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं ना, तो जब नहीं पता लगा तो लगेगा नहीं, सुनो पहले ध्यान से। अब आपसे ये कह दे 81 × 82 × 83 × 84 × 85 डॉट डॉट 89 के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। आप एक चीज देखिएगा, सीधे हमने क्या कहा था कि पहले हमने यही कहा था, जिस संख्या की इकाई के अंक में 0 हो, 1 हो या 5 हो या 6 हो, पावर कुछ भी लगा हो उसका इकाई का मान वही होगा। पावर इज नॉट इक्वल टू 0। शांति से सुनो पहले, क्या ही कि अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो उसका पावर हमेशा 4 हो जाता है। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा, 0, 1, 5, 6 को छोड़ करके 2, 3, 4, 5, 6 है तो 7, 8, 9, अगर ये मान हमारा आता है, ठीक है, तो जो भी हमारा पावर दिया रहेगा उसमें हमेशा 4 से भाग करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं 2 1 कम 2 आया ना, 2 3 6 4 और 4 5 आगे हमको करना ही नहीं है, आगे हमको सॉल्व ही नहीं करना है। जब हमारा यहाँ पे इकाई का अंक 0 आएगा, जिस भी संख्या से हमारा गुना होगा आंसर हमारा 0 ही आएगा। किसी भी संख्या से अब हम कह दें 9 × 0 तो 9 सुनाई सुनी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, किसका आया था? ठीक है, झूठ मत बोला करो, ठीक है, सबका आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, चलो बताओ दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना है रंजित तुम्हारा? चलो शांत रहो। अब हमने क्या किया, 23, 24, 25, 26 डॉट डॉट 1024 तक का मान आपको पता करना है, ठीक। 1024 तक का मान पता करना है, तो 3 4, फिर हम इकाई का उदाहरण के 2 5 फिर इस 0 का गुना हम 6 में करेंगे तो 6 सुनाई 0 होगा, यानी इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कहीं पे भी अगर आपको 0 आ जाए तो समझ लेना वो कितनी भी बड़ी संख्या से हमारा गुना हो उसका मान हमेशा कितना आएगा? 0 ही आएगा। अब इसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन आता है, 7 के पावर 37 गुणे 37 के पावर 54 गुणे 817 के पावर 93 गुणे 777 के पावर 777। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं 0 1 5 6 का मान तो दिया नहीं है,
तो हम हमेशा इकाई के मतलब ही पावर वाले मान में हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे तो 4 9 36 होगा, एक हमारा शेषफल आएगा तो 7 का पावर 7 गुणे। अब फिर यहाँ पे 7 उतारेंगे तो इससे हम जब 4 से भाग करेंगे तो 13 चौक 52, शेषफल हमारा यहाँ पे 2 आएगा, 7 के पावर 2। फिर इसके बाद ये 7 इकाई का, इन सभी संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है, दहाई सैकड़ा हजार लाख कोई संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल मतलब है तो इकाई के मान से, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, यूनिट डिजिट। इसके तुरंत बाद पढ़ाएंगे फैक्टोरियल। ठीक है, तो एक चीज है यहाँ पे 7 है, इसका मान होगा, इसका मान। अब देखो इससे जब हम 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, एक बच जाएगा, इसमें 13 हो जाएगा, 4 के 12, शेषफल कितना आया। फिर इसके बाद 7 उठाएंगे। अब इसमें देखिए हम इकाई और दहाई का अंक उठाए, 4 से भाग कर दिए तो 4 एक कम 4, 3 इधर आ गया, 37 हो गया, 4 9 36, शेषफल कितना बचा। अब हम क्या करते हैं, इसको 7 है, अब 7 का इसका 49 हो जाएगा, 7 का पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं 7 के पावर 2 को हम 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे लिख सकते हैं 2 बार, हमने यहाँ पे लिख दिया 2 बार। 7 7 49, पावर इकाई का अंक उठाएंगे, 9 7 63, 3 आया, 3 7 21 और 7 एक कम, यानी हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा 7। ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, जब भी आप पावर कहीं दिया रहे तो पावर दिया रहे तो उस पावर में हमेशा हम 4 से भाग करते हैं। और 4 से भाग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं 4 से भाग, बताइए भैया, 4 से भाग हम क्यों करते हैं। हाँ, 4 नंबर के बाद हमारे जो मान होते हैं वो रिपीटेड होने लगते हैं, चक्रीय क्रम बोलते हैं जिसको, साइक्लिस्ट, जैसे मैंने पहले इसको बताया। ठीक है ना, तो ये चीजें हो गई, ये नोट डाउन हो गया, इसको नोट डाउन कर रख लो। फिर हम इसका मान बताएं आपको जल्दी। चौथे का आंसर का मान आप बताओ क्या आएगा, 3। अब बताओ, ठीक, चौथे का आएगा 0। फिर से ट्राई करो, देखते हैं, हो सकता है चीनी हो, मुझे पता नहीं अभी, जो भी हो अभी लगाने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, इसको मिटा दें, लिख रहे हो आप लोग, लिख लो जल्दी से। अरे ठीक है, जीरो नहीं आएगा, आ रहा है ना, गलत आ रहा है, 0 नहीं आएगा। जान लीजिए हम बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं यूनिट टीचर, ठीक है, और एक चीज आपको एक कॉन्सेप्ट डेली डेली क्लियर करते चलेंगे। मैथ में क्या क्या हो गया है जी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, यही हुआ है ना, ठीक है सर। क्वेश्चन नहीं उतारे थे क्या अभी तक, हो गया, ठीक, ऊपर वाला मिटा देते हैं, इसको मिटा दें, हाँ ठीक है, मिटा दिया। और ये भी हो गया है, 3 तक मैंने मिटा दिया। अब देखो
यही है ना। देखो ये 817 की पावर कितना है 938 प्लस 776 की पावर 532 प्लस 985 के पावर 67 प्लस 817 के पावर 5, यही तो है। अब एक चीज है कि आपने बताया था कि जहाँ के भी इकाई के वक्त में 0 1 5 6 आए तो हमारा मान वही उतर जाता है। तो यहाँ पे 6 आया है तो हमने 6, यहाँ पे 5 आया तो हमने 5 प्लस यहाँ पे 3 आया तो 3 आया तो हम इसमें भाग करेंगे 4 से, तो 4 से भाग करेंगे 13 चौक को 52 होगा, शेषफल कितना बचेगा 1, तो 3 हमारा पावर 3 ही होगा। अब इसकी बात करते हैं तो 7 है, अब यहाँ पे 38 है, तो 38 में जब 4 से भाग करेंगे तो 4 9 36 होगा, शेषफल कितना बचेगा 2, अब 2 बार हमने यहाँ पे 7 का पावर 49 हो जाएगा, तब हो जाएगा ना 49। अब हम क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर 49 1 50 5 55 50 5 60 और 60 और 3 63। हमारा इकाई का अंक कितना आ गया 3, यही हमको करना था। अरे 7 का पावर 49 है तो 7 में 7 करेंगे 49 तो क्या करेगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ पे 1 कर दिए होते या यहाँ पे 871 कर दिए होते तब तो हमारा सीधे मान ये उतर जाता है 1, ठीक है, तो वैसे 7 कर दिए थे तो इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 817 है, इसको नोट डाउन करो। सब लोग कर लीजिए नोट डाउन भाई। मिटा दें। 25वें क्वेश्चन का आंसर किसका किसका आया है, चलो बताओ भाई 25वें क्वेश्चन का आंसर कितना है रामानंद, 1 है। उसमें तुम्हारा कितना है, नहीं लगाया। 3 के पावर 81 गुणे 9 के पावर 12 7 के पावर 81 गुणे 9 के पावर 99, यही तो। अब 3 है, 3 का पावर हमको देखना हो, ठीक है, तो हम इसमें 4 से भाग करेंगे चलिए, तो 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचेगा 1 गुणे 9 की बात होगी तो 9 और 4 से कट गया, 4 किया 12 कट गया ना, तो कट गया तो हमारा शेषफल कितना बचा 0। हमने जहाँ बोला था कि जब भी बात ना करो, जब भी शेषफल 0 आए, जब भी शेषफल 0 आए तो वहां पे पावर क्या लग जाता है गुणे। ये 7 है, 81 है, 4 दूनी 8, इसका भी पावर 1 होगा। अब गुणे 9 में देखेंगे यहाँ पे 9 है तो 9 से काटेंगे इसको तो 4 दूनी 8, इधर चला गया 29, 4 7 28, ठीक है। जो 19 होगा ना 4 4 16 कितना आएगा इसमें, 4 दूनी 8 होगा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 4 16 ये 3 होगा, ठीक है, शेषफल 3 आ जाएगा। अब इसका मान मुझे बताइए क्या करना चाहिए इसमें। जब भी एक रूल हम आपको बता देते हैं, जब भी 9 के पावर में सम संख्या होगा तो उसका मान 1 होगा, जब भी 9 के पावर में विषम संख्या होगा तो मान 9 ही होता है। ठीक, कैसे मैं प्रूफ करूंगा आपकी संख्या को, जैसे कि मान लीजिए 9 के पावर 4 है तो 9 को हमने 4 बार लिख दिया, ठीक है, 9 9 81, 1 9 9 और 9 9 81, हमारा मान कितना आ गया इसका 3 के पावर 1 था तो 9 के पावर यहाँ पे 1 ही आएगा, इकाई का आ जाएगा ना। अब फिर 7 है तो 7 ही आएगा। अब 9 के पावर यहाँ पे विषम है, एग्जाम में क्वेश्चन करने का यही एक लॉजिक होता है कि टाइम मैनेजमेंट,
आप कितना जल्दी टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास 9 के पावर 28 कर दें तो आप क्या करिएगा, उसको 28 ना करिएगा, नहीं ना करिएगा, आप ये करिएगा जहाँ सम होगा तो वहाँ तुरंत उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। आप कितना भी 9 का गुना सम संख्या में करिएगा तो हमेशा मान उसका 1 ही आएगा, हमेशा मान कितना आएगा, 1 आएगा। और जब भी आप विषम संख्या में करिएगा तो उसका मान हमेशा 9 आएगा। तो आपने क्या किया, ये तो विषम संख्या है 3, तो 9 का मान 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, 9 एक कम 9, इकाई कम कितना होगा, ये आपका आंसर हमने क्या किया, यहाँ पे 9 की पावर 4 था तो हमने 4 बार इसको मल्टीपल किया तो 1 ही आएगा, सम संख्या में 1 ही आएगा। ठीक है, ये 6वां क्वेश्चन बताइए क्या हो सकता करके बताओ, जो भी करके बताओ। हाँ, ये 6वां वाला क्वेश्चन चैलेंज है आपके लिए। और बता दें इस पूरे क्वेश्चन का सबसे आसान क्वेश्चन 6वां वाला क्वेश्चन है। ये मिटा दे भाई, देखो जल्दी से, इन पूरे जितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं ना, इन सबसे आसान क्वेश्चन ये है 6वां क्वेश्चन। पावर के ऊपर पावर, देखने में क्वेश्चन कितना अजीब लग रहा है ना, 2 के पावर 3, 3 के पावर 4, 3 के पावर 4, 4 के पावर 5, 4 के पावर 5, 5 के पावर 6, 5 के पावर 6, 7। ऑप्शन दे दे, 1 2 3 4 ना पीछे, हमने ऑप्शन दे दिया 1 2 3 4 ना दीजिए। चलिए चलो ठीक है, कैसे होगा, एक ही बोल दिए, एक कैसे आएगा देख दो बेटा दे मिटाइए तो मत करने दीजिए, हाई वाला अभी तक कर ही रहे हो, इतना टाइम दिया था, हाई हाई करे अब, हाँ करो, हम कहीं बताएंगे डायरेक्ट यस यस। बताओ भैया इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंस रहे हैं, हमने भी एक क्लियर कर लिया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कहाँ से। अब ये मत कहना आयोग आपको बोला है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मुझे जहाँ तक पता है यूनिट डिजिट में प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन का। ठीक है, कितना टाइम हो गया अभी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, चलो टाइम खत्म। इसका आंसर आएगा 0, यस इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। आप कहीं मत जाइए, ये 5 है ना, मैंने बोला था 5 का पावर कुछ भी लगाओ, कुछ भी लगा दो भाई, कोई मनाही नहीं है, लेकिन ऐसा ना करो। ठीक है, 5 का पावर कितना भी लगाओ 5, और ये 6 के पावर कितना भी लगाओ 6, 5 6 के 30, इकाई का अंक 0। आप कितनी भी संख्या में गुना करके चले जाओ, आंसर कितना आएगा 0 आएगा। बस यही आंसर था, मैंने कहा था ना जितने क्वेश्चन लगे सबसे आसान क्वेश्चन यही है। जब भी पावर के ऊपर पावर कितना भी बड़ा पावर दे देना, 5 या 6 या 0 एक हो जाए। ठीक है, नहीं मैंने फिर एडिट किया, मैंने पहले ही बताया, ऐसे क्वेश्चन का लॉजिक होता है जब भी कहीं क्वेश्चन में 5 हो 1 हो 6 हो उसका मान 0 आ जाए तो क्या करिएगा आंसर 0 आ जाएगा, सब चीजें बड़ी हो जाएंगी। तुमने ऐसा कोई क्वेश्चन बना के दिखाना, एग्जाम में आएगा तो दिखाना। देखो जहां तक मान लीजिए ये